कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन में। तो गाइज HSCCT ग्रुप सी एंड डी भर्ती से जुड़ी 5 बड़ी खबरें आई हैं। जैसे कि ग्रुप सी प्रेफरेंस पोर्टल सोमवार से शुरू, ऐसे भरना सभी। तो कैसे भरना होगा ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फर्जी 5 अंक हटाने पर नोटिस होगा जारी। ग्रुप डी इन केंद्रों पर होगी परीक्षा, तो किन केंद्रों पर यह परीक्षा होगी ये हम इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही क्लर्क भर्ती से जुड़ी ब्रेकिंग आई है, क्या है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन गाइस इससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं एक एक करके सारी खबरें। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी आवेदकों से प्रेफरेंस भरवाना सोमवार से शुरू करेगा और ग्रुप डी के लिए सीटें 1072 परीक्षा केंद्रों पर 21-22 अक्टूबर को होगा आयोजित। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब आपके ग्रुप सी पदों के आवेदकों से प्रेफरेंस भरवाने का काम आगामी सोमवार से शुरू करने जा रहा है और इसके लिए पोर्टल तैयार हो चुका है। ट्रायल भी पूरा हो गया है। ट्रायल और कुछ जो संशोधन करने थे वो भी कर लिए हैं। तो अब जिन्होंने सीटी पास उम्मीदवारों ने ग्रुप सी के लगभग 32,000 पदों के लिए अपनी अपनी कैटेगरी में आवेदन किया है, उन्होंने आवेदन के समय योग्यता के अनुसार इन पदों की कैटेगरी को टिक मार्क के जरिए चुना था। लेकिन उस टाइम क्या था कि प्रेफरेंस नहीं भरवाई गई थी। तो अब आयोग ने फैसला किया है कि प्रेफरेंस आवेदकों से अभी प्रेफरेंस भरवा ली जाए। और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार करवाने को लेकर जो आयोग के सदस्य कवलजीत सैनी बारकी से जुटे हुए हैं। और प्रेफरेंस भरते समय आवेदकों को कैटेगरी के सामने रोमन में 1, 2 और 3 लिखना होगा। यानी कि आवेदक को अगर लगता है कि कैटेगरी नंबर 5 को वो अपनी पहली प्राथमिकता देना चाहता है तो उसे कैटेगरी नंबर 5 के सामने 1 लिखना होगा। यानी कि अगर वो कैटेगरी नंबर 5 को पहले नंबर पर रखना चाहता है तो कैटेगरी नंबर 5 के सामने 1 लिखना होगा। इसी प्रकार अगर कैटेगरी नंबर 17 को अपनी दूसरी प्राथमिकता देना चाहता है तो कैटेगरी नंबर 17 के सामने 2 लिखना होगा। इस तरह अपनी भरी हुई सभी कैटेगरी के सामने क्रम संख्या 1, 2, 3 अंक लिखेगा। इसके बाद आवेदक सबमिट करेगा और सबमिट करने के बाद प्रिंट लेगा, फिर उस पर हस्ताक्षर करेगा और फिर इस हस्ताक्षर युक्त प्रिंट को अपलोड करेगा। और अपलोड करने के बाद जो आपकी प्रेफरेंस की प्रक्रिया है वो पूरी होगी। जो डाटा पहले आपने आवेदन करते टाइम भरा हुआ है वो वैसे ही फ्रीज रहेगा, उसमें आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। और प्रेफरेंस भरने के बाद यह डाटा भी आपका फ्रीज हो जाएगा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में कोई भी आप एडिशन और डिलीशन नहीं कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं ग्रुप डी के सीटी को लेकर जो अपडेट आई है। तो आयोग ने ग्रुप डी के सीटी की तैयारी की 1072 परीक्षा केंद्र बनाए और आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंघदरी ने बताया कि आपका जो ग्रुप डी का सीटी होना वो 21-22 अक्टूबर को होगा और इसके लिए 17 जिलों के अलावा चंडीगढ़ में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल मिलाकर 1072 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और यहाँ पे परीक्षा केंद्र के नाम के साथ साथ यहाँ पे ये भी दिया गया है कि इतने इतने कैंडिडेट इन केंद्रों पर परीक्षा देंगे। यानी कि जैसे पंचकुला, पिंजौर, कालका में 52 केंद्र बनाए गए हैं और उनमें 12,819 उम्मीदवारों की परीक्षा लेने की क्षमता है, यानी कि एक शिफ्ट में। तो 4 शिफ्टों में आपका ये ग्रुप डी का सीटी होना है। लगभग 12 लाख उम्मीदवार परीक्षा देंगे। और साथ ही आपका जो ग्रुप डी का सीटी होना है उन उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्रों तक लाने और ले जाने के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों का प्रबंध किया जाएगा। तो ये थी अपडेट। तो नेक्स्ट अपडेट भी जान लेते हैं क्या कुछ है। तो नेक्स्ट अपडेट है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में ग्रुप सी पदों पर भर्ती का मामला सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक काटने से पहले उम्मीदवारों को नोटिस जारी होगा। और आयोग ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी को पत्र लिखकर 2.11 लाख उम्मीदवारों की वेरिफिकेशन करने को कहा है। तो इसको लेकर कहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के जिन 32,000 पदों पर भर्ती कर रहा है और उन पदों के 3.20 लाख आवेदकों में से
3.20 लाख आवेदकों में से जिन 2.11 लाख उम्मीदवारों ने मतलब जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक है वो क्लेम कर रखे हैं, और इनकी वेरिफिकेशन के बाद जिनके नंबर काटने होंगे उनके पास मतलब पहले नोटिस जारी किया जाएगा। मतलब जिनके नंबर कटेंगे उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। और आयोग ने इसको लेकर हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी को पत्र लिख कर 2.11 लाख उम्मीदवारों का जो डाटा है वो भी मतलब भेज दिया है, और कहा है कि इनमें से 2.11 लाख उम्मीदवारों में से 2.4 लाख उम्मीदवारों के परिवार की आय और परिवार में सरकारी नौकरी न होने के दावे का वेरिफिकेशन करने के लिए कहा है, क्योंकि जो पारिवारिक आय है और परिवार में सरकारी नौकरी होने ना होने की जानकारी वो परिवार पहचान पत्र में दर्ज है, तो इसलिए अथॉरिटी ही मतलब इसकी वेरिफिकेशन कर सकती है। और आपको ये भी पता है कि ये मामला लगातार दैनिक सवेरा के द्वारा उठाया जा रहा है सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों की वेरिफिकेशन को लेकर, और अभ्यर्थियों ने ये मामला जन संवाद में भी उठाया है। और साथ ही जो सिंगल हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने भी अपने फैसले में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने से पहले वेरिफिकेशन करने के लिए कहा है। हालांकि मतलब सिंगल बेंच के फैसले पर अपील दायर हो चुकी है, मगर आयोग ने सिंगल बेंच के आदेश के को आधार बनाकर वेरिफिकेशन करने के लिए परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी को कहा है। और जिस तरह से इस मामले पर उम्मीदवार लगातार शिकायत कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी न होने के गलत अंक क्लेम किए हुए हैं, उससे लगता है कि इन जो 2.4 लाख उम्मीदवार हैं उनमें से लगभग 1/3 तक के जो दावे हैं वो गलत निकल सकते हैं। यह अनुमान कैसे लगाया गया है कि जिन बच्चों ने ग्रुप 56 और 57 की परीक्षा दी है उनकी मतलब वेरिफिकेशन हो चुकी है, और उनमें से जो छांटे गए उम्मीदवारों में चेकिंग करने के बाद जो आंकड़ा सामने आया है उसके आधार पर मतलब ये दावा किया गया है कि 1/3 के जो दावे हैं वो गलत निकल सकते हैं। वास्तविकता तो बाद में पता चलेगी वेरिफिकेशन के बाद। बाकी आयोग ने कई बार क्लेम छोड़ने का विकल्प दिया, कुछ ने क्लेम छोड़े, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने मतलब गलत तरीके से दावे किए हुए हैं। तो ऐसे में अब वेरिफिकेशन के बाद पता चलेगा किस उम्मीदवार के क्लेम किए हुए अंक कट रहे हैं, और जिस उम्मीदवार के अंक कटेंगे उस उम्मीदवार को मतलब नोटिस भी जारी किया जाएगा। और वेरिफिकेशन के बाद यह भी संभव है कि जिनके अंक कटेंगे उनकी लिस्ट, और जिनके अंक नहीं कटेंगे उनकी लिस्ट भी मतलब आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाए, ताकि पारदर्शिता भी बनी रहे और सभी लोग देख सके कि क्या अभी भी मतलब किसी ने गलत अंक क्लेम कर रखे हैं या फिर किसी के मतलब गलत अंक है वो कट रखे हैं। तो ये थी अपडेट। यहाँ पे ये भी आया है कि अगर ज़्यादा संख्या वाले पदों पर अलग अलग परीक्षा ली जाए तो ज़्यादा सिटी पास उम्मीदवार को मौका मिल सकता है। तो इसको लेकर कहा गया है कि आयोग ने कई कैटेगरी को एक समूह बनाकर पेपर लेने शुरू कर दिए थे, जिस प्रकार आपके ग्रुप 56 और 57 के लिए है। तो कई कैटेगरी का समूह बनाए मतलब कई कैटेगरी को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया है। इस तरह से मतलब लगभग 61 ग्रुप बने हुए हैं, और अब सिटी पास आवेदकों में से 4 गुना को बुलाया जा रहा है। और अगर ज़्यादा संख्या वाले पदों के लिए अलग अलग परीक्षा हो और चयन श्रेणी में पहुंचने वाले उम्मीदवारों को दूसरी परीक्षा से बाहर कर नीचे मेरिट वालों को मौका दिया जाए तो ज़्यादा आवेदकों को मौका मिल सकता है। यह प्रस्ताव मतलब कई उम्मीदवारों ने दिया भी है। यहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे पटवारी, कैनल पटवारी, ग्राम सचिव, क्लर्क, इनमें 50 से ज़्यादा पद पर मतलब इनमें भर्ती होनी है। अगर इसमें इन सभी के लिए अलग अलग पेपर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा नौकरी के लिए मतलब पेपर देने के लिए मौका मिल सकता है।
बाकी ये आयोग का फैसला है कि वो क्या करेगा। और यहाँ पे क्लर्क से जुड़ी भी बड़ी खबर आई है कि मेरिट से बाहर हुए क्लर्कों को हटाया जाए सरकार। तो मुख्य सचिव संजीव कौशल की तरफ से जो सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों और सभी मंडलायुक्त, सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो 5/2019 के तहत क्लर्कों का जो रिजल्ट रिवाइज किया था और उस रिजल्ट में जो क्लर्क सर्विस में थे मगर सूची से बाहर हो गए थे, उन्हें हटाने के लिए आयोग ने पत्र लिखा है। और आयोग ने उन्हें भी हटाने के लिए कहा है जिन्होंने कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया था। और मुख्य सचिव ने कहा है कि किसी क्लर्क को रिलीव करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उम्मीदवार ने कोई याचिका तो नहीं दायर कर रखी हो और उस पर अपने पक्ष में स्टे या फिर स्टेटस को आदेश प्राप्त न कर रखा हो। और उन्होंने कहा कि आयोग की सिफारिशों को 7 दिन के भीतर मानते हुए बाहर हुए क्लर्कों को रिलीव कर दिया जाए। तो ये कुछ अपडेट थी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो और समझ में भी आ गई होगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गाइस, आप खबर को देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।